सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन निकाला था। आज हम वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसका उल्टा क्वेश्चन कि हमको इस क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी जो है क्या दिया वाला है, जॉइंट इक्वेशन दी हुई है। इसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, इसके सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। जैसा कि हमको मालूम है, जैसे कि पहले क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ पे दूसरे में का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन है यहाँ पर 3y² प्लस 7xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा कि हमको यहाँ पे पता है सबको कि 100% ये कौन सी लाइन है, ये है सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, है ना। y के पावर में कितना है 2, x के पावर में कितना है 1, y के पावर में कितना है 1 है। अभी अगर से सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है तो क्वेश्चन में पूछा इसका क्या निकालो, बोला इसमें क्वेश्चन में बोला इसका सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। वैसे भी हमने थ्योरम में देखा हुआ है कि जब भी अगर से सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसमें 100% दो लाइंस रहेंगे और दोनों के दोनों लाइंस क्या रहेंगे, ओरिजिन में से पास रहेंगे। तो सिंपली इसको अब सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। तो जैसे कि इक्वेशन है यहाँ पर 3y² प्लस 7xy इक्वल टू हाउ मच 0। तो यहाँ से अब यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, y कॉमन निकालेंगे। y कॉमन निकालते ही यहाँ पे बच गया 3y प्लस 7x इक्वल टू कितना 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब एक तो y इक्वल टू 0 है और दूसरी कंडीशन मतलब क्या है 3y प्लस 7x इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमको कितने लाइंस मिले, 2 लाइंस मिले। सो देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशंस आर, तो देखो यहाँ पे दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास है। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस और इसमें कांस्टेंट टर्म कैसा है, एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये लाइन भी कहाँ से पास है, ओरिजिन में से। तो कितने लाइंस मिले हमको, 2 लाइंस। सो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आर the separate equation of lines are the separate equation of lines are कितने मिले यहाँ पे, 2 मिले। the separate equations of lines are कितने मिले यहाँ पर, 2 मिले। पहली है फिर y इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है हमारे पास 7x प्लस 3y टू 0। सिस्टमेटिक लिखेंगे, पहला x वाला और फिर y वाला, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो इस तरीके से 2 सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस हमको मिल गए ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 5x² प्लस माइनस 9y² इक्वल टू कितना 0। नाउ वी कैन राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2 हियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। 5x² माइनस 9y² इक्वल टू कितना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो देखो अभी यहाँ पे 5x² माइनस 9y² इक्वल टू कितना 0। सो वी कैन राइट हियर √5 इंटू x² माइनस 3 इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला है हमारे पास एक्चुअल a² माइनस b²। a² माइनस b² का फार्मूला क्या रहेगा, a मतलब √5x a प्लस b इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे कॉमन कुछ निकलता नहीं। पिछले क्वेश्चन में y और y कॉमन निकला था, इसमें y निकाले, मगर अभी दोनों टर्म में कुछ कॉमन निकलता नहीं। तो इसको 2 लाइंस तो चाहिए इसमें, तो 2 लाइंस लाने के लिए हमने इसको क्या किया a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट किया, a² माइनस b², है ना। √5 इंटू एक्स का स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 5x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर, a² माइनस b² के फॉर्म में सॉल्व की तो ये मिला a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से दैट हियर एक तो √5x प्लस 3y इक्वल टू 0 एक लाइन, और दूसरी लाइन हमारे पास मिली √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ऐसे 2 लाइन्स हमारे पास मिल गए सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है x² माइनस 4xy इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 हियर x² माइनस
4xy इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0 में यहाँ पे x और यहाँ पे x दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 4y इक्वल टू कितना 0। अगेन दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब एक तो x इक्वल टू 0 है और दूसरा क्या है हमारे पास x माइनस 4y इक्वल टू कितना है 0। अगेन वी गॉट हियर टू लाइन्स एंड बोथ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहला और तीसरा क्वेश्चन सेम था। पहले क्वेश्चन में हमको जो है सो यहाँ पे y कॉमन निकाले हमने, तो हमको दो लाइन्स मिले। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में x कॉमन निकालते ही हमको क्या मिले, दो लाइन्स मिले। मगर क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कुछ कॉमन नहीं निकलता था, इसलिए हमने उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा करने से हमको दो लाइन्स मिलेंगे, एक मिली एक ए माइनस बी और एक मिली ए प्लस बी इक्वल टू 0। जिस तरीके से 3 क्वेश्चन हो गए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। सो लेट अस सी द व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 हियर। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3x स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर 4 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पे ये टोटल डिफरेंट काइंड का है। इसमें ऑलरेडी ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। x का पावर कितना है 2, x के पावर में 1, y के पावर में 1 और y के पावर में 2। तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसमें 100% दो लाइन्स है और दोनों के दोनों क्या में से पास है, ओरिजिन में से पास है। तो अब इसको इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अभी 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस टाइम पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, दो अभी तक दो ही वेरिएबल में आ रहा था ये एक्स वाई, अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट भी आ गया, ये तीसरा टर्म ऐड हो गया। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टर जैसे निकालते हैं अपन उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हो गया माइनस का 24। अब हम माइनस 24 के फैक्टर गिराएंगे। माइनस के 24 के फैक्टर गिराने से क्या मिलेगा, CL1। ओके, थोड़ा साइड में निकालेंगे तो हमारे पास स्पेस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको अपन थोड़ा मिटा दिए, फ्रेश करेंगे इसको। देखो अभी माइनस का 24, तो इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे देखो। अभी एक फैक्टर कितना आएगा देखो इसका, व्हाट आर द फैक्टर्स हियर, मतलब प्लस माइनस करने से -10 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -24। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, माइनस का 12 और प्लस का 2। -12 में से 2 गया तो कितना मिला, माइनस का 10 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, माइनस का 24। तो इस तरीके से इसके फैक्टर आ गए, इसमें हम लिखेंगे फिर। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 2xy माइनस का 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x और 3 कॉमन निकलेगा यहाँ से दोनों में से, तो 3x कॉमन निकला, बचा क्या x माइनस 4y, एक ब्रैकेट में बच गया x माइनस 4y। यहाँ से 2, ये दोनों में से 2 कॉमन और यहाँ से y कॉमन, तो 2y कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे भी क्या बचा, x माइनस 4y इक्वल टू हाउ मच, 0। x माइनस 4y इक्वल टू कितना, 0। तो एक ब्रैकेट में कॉमन टर्म लिखेंगे अपन, x माइनस 4y दोनों में कॉमन है, और एक ब्रैकेट में बचा वाला टर्म 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका मतलब दो टर्म्स मिले हमारे पास यहाँ पे। वी गॉट हियर 2 टर्म्स, विच टर्म्स आर देयर, एक मिला x माइनस 4y इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन मिली हमको 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये दोनों सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें इस तरीके से मिल गए। इज़ दैट क्लियर? एकदम सिंपल था। इस टाइप की इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर से दो लाइंस सेपरेट लाइंस निकालना है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क हियर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अभी क्या दिया वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो उसी तरीके से 3x स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी इसके भी हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 3x² माइनस 2√3x इंटू वाई माइनस 3y² इक्वल टू 0। अगेन यू टू फैक्टराइज देम। तो ये फैक्टर्स क्या मिलेंगे, -9 के फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना, -9 के फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, देखो अभी -9 के फैक्टर्स देखेंगे तो कितना मिलेगा, बीच में -2√3 पाइए, है ना, -3√3 चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, माइनस का 3√3 और एक प्लस का √3। देखो -3√3 में से एक √3 गया तो कितना मिला, माइनस का 2√3, ठीक है, माइनस का 2√3, और दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 9। देखो मल्टीप्लिकेशन, -3√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये माइनस जैसे कि वैसा, ये 3 भी जैसे कि वैसा, ये √3 कितना मिला, 3, तो ये कितना मिला, माइनस का 9। ऐसा समझ में। और -3√3 में से प्लस √3 करेंगे तो इसकी एडिशन करने से कितना आएगा, माइनस का 2√3। वही तो चाहिए था हमें कि जब प्लस माइनस करेंगे तो कितना चाहिए था, माइनस का 2√3, और मल्टीप्लिकेशन करने से कितना चाहिए था, माइनस का 9। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स हैं, उसको अपन लिखेंगे, अब इसमें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, CN। तो इसमें रख देंगे अभी फ़िलहाल। तो रखने के बाद ये आ गया 3x² माइनस का 3√3xy प्लस का √3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों में से 3x कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन निकल गया तो ये बच गया x माइनस √3y। यहाँ से √3y दोनों में से कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से निकला √3y कॉमन, तो बच गया x माइनस √3 इंटू वाई इक्वल टू कितना, 0। अगेन दो टर्म हो गया, एक टर्म ये ब्रैकेट में 3x प्लस √3y एक हो गया, और दूसरे टर्म में बचे वाला टर्म मतलब क्या, कॉमन टर्म सॉरी, x माइनस √3y इक्वल टू 0। सो अगेन वी गॉट टू लाइन्स हियर, टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। एक क्या मिली, 3x प्लस √3y इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन मिली हमको x माइनस √3y इक्वल टू 0। इस तरीके से दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स हमको मिले इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दैट वन। तो ये चारों क्वेश्चंस, पांचों क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबके समझ में आया, आई थिंक सो, आया सबके समझ में। एकदम सिंपल कंसेप्ट, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं इसमें। पांचों ही क्वेश्चन में एकदम सिंपल था। क्या निकालने का था हमको, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालने का था पांचों क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आगे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दिया यहाँ पर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर से बताएंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन ईजीली आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। 5 क्वेश्चंस में से हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 तुमको ऑलरेडी आ जाएगा। तो अभी तक के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।